कहानी की शुरुआत होती है एक ली नाम के लड़के से जो शाओलिन गुरुकुल में कुंफू सीखता था, जो जन्म से ही यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा था। एक दिन ली गुरुकुल के मंदिर में गया और माफी मांगी क्योंकि अब वो जो करने वाला है वो बिल्कुल सही नहीं होगा। उसी वक्त एक योद्धा ने उस पर साइड से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से ली चौंक गया, लेकिन जैसे तैसे उसने उस हमले का सामना किया। योद्धा ने उसे दीवार पर फेंक दिया, लेकिन ली दोबारा से वापस आ गया। फिर ली ने उस योद्धा पर लगातार हवा पर वार किए और उस योद्धा को कुछ ही पल में हरा दिया। इसके बाद बारी आई एक तलवारबाज योद्धा की। फिर क्या था, ली ने उसे भी अपनी काबिलियत से धूल चटा दिया। इसके बाद वो तीसरे युद्ध की ओर बढ़ा, लेकिन ली के आने की आहट सुनकर उसने तुरंत ही अपनी माला शीशे में दे मारी, जिससे ली की आंखें चुंधिया गई और अगले ही पल में उसने ली को जमीन पे दे उठा मारा। ली बस हारने ही वाला था, लेकिन वो फिसलकर बच गया और फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और अंत में ली ही जीत गया। फिर ली ने मंदिर पर सर झुकाया और वहां से चला गया। फिर गुरुकुल के टीचर ने उसे बताया कि उसने परीक्षा में सबसे ज्यादा हुनर दिखाया है, इसलिए उसे शहर के नए स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। शहर में वो एक ऐसे परिवार के साथ रहेगा जिनके 2 बच्चे और एक पिता है। वो आदमी दरअसल एक साइंटिस्ट है जो गुरुकुल के टीचर को जानता था। इसके बाद ली नए शहर की ओर रवाना हो गया। नए स्कूल में एक 15 साल का लड़का फैंग था, जो कि एक ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। उसकी छोटी बहन सैन सैंग अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो फैंग के मुकाबले उसे देखकर उसे उसकी कमियां बताती थी ताकि वो और बेहतर हो सके। लेन का भाई 1 नंबर का पेटू था, उसे खाने के सिवा कुछ और बिल्कुल भी नहीं सोचता था। वो चारों एक अच्छे दोस्त थे और हमेशा आसपास ही रहा करते थे। दरअसल ली लेन के घर पर ही रहने आने वाला था। ली के पिता हैन कड़ी मेहनत से एक काम में जुटे हुए थे, जिनकी पत्नी कई साल पहले ही गुजर गई थी, इसलिए अब वो अपने काम में ही मस्त रहता था। वो एक खास तरह की डिवाइस तैयार कर रहा था जिस पर शहर के गुंडों की बहुत ज्यादा नजर थी। डॉक्टर हैन ने बच्चों को कॉल किया, लेकिन लेन बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसके पिता कभी भी घर नहीं आते थे। हैन जल्दी घर वापस आने को कहा और उन्हें एक तोहफा खोलने के लिए कहा जो उसने घर पर भिजवाया था। दरअसल उस डब्बे में वही डिवाइस था जिसे उस शहर के गुंडे चुराना चाहते थे। तभी ली ने दरवाजा खटखटाया और लेन ने उसे अंदर लेकर आया। वो उसे उसका कमरा दिखाने ले गई। तभी वहां उसके पिता को कुछ गुंडों ने बंदी बना लिया। उस गैंग के लीडर हैरी ने हैन को धमकाकर उस डिवाइस के बारे में उससे पूछना चाहा, जिस पर डॉक्टर हैन ने कहा कि ऐसा कोई डिवाइस है ही नहीं। उसने बताया कि वो तो एक एआई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिससे कि उसके बच्चे उसकी माँ की आवाज वाले रोबोट से बात कर सकें। लेकिन लेरी को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने सीसीटीवी कैमरे की मदद से पता लगवाया। यहाँ हैरी को पता चलता है कि वो डिवाइस एक्चुअली में हैन के घर जा चुका है। तभी यहाँ पर हैरी के 2 चेलों ने उस डिवाइस को चुरा कर लाने का जिम्मा अपने सर पे ले लिया। ये दोनों काफी खुश थे क्योंकि गुंडे बनने के बाद इनका ये पहला काम था। उन्होंने अजीबोगरीब कपड़े से अपना भेष बदला और लेन के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने रात को घर के अंदर घुसने का प्लान बनाया, लेकिन दूसरा कहता है कि बच्चों तो अगले दिन सुबह स्कूल तो चले ही जाना है, क्यों ना हम इसे दिन में ही चुराएं। घर में ली नए शहर के तौर तरीके सीख रहा था। उसने लेन को ताइक्वांडो मैच देखते हुए देखा तो उसे भी ये खेल बहुत दिलचस्प लगा। रात में जब वो ध्यान में बैठा तो युग की वीडियो गेम की वजह से उसका ध्यान भटक गया। लेकिन जल्द ही वो दोनों मिलकर वीडियो गेम का मजा उठाने लगे। उधर लेन ने जब अपने कमरे में तोहफे का डब्बा खोला तो उसमें पांडा की एक की मिली, लेकिन ली बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि ये एक पेन ड्राइव है और इसके पीछे इस शहर के बहुत सारे गुंडे पड़े हुए हैं। जब ली ने उसमें एक बटन दबाया तो पांडा ने उसे पासवर्ड रखने के लिए कहा। लेन ने कहा कैसा पासवर्ड, तो अनजाने में यही पासवर्ड के रूप में सेव हो गया। फिर उससे ओपन होने पर पता चला कि इसमें उसकी माँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आवाज है। अगले दिन ली लेन और उसके बाकी दोस्तों के साथ स्कूल के लिए निकल पड़ा। जब उन दोनों गुंडों ने सारे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा तो उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने का सोचा। तभी उन दोनों में से एक की नजर उस पांडा की पर पड़ी जो लेन ने उसे अपने बैग के चेन में टांग रखा था। अब उन्होंने लेन से वो डिवाइस छीनने का प्लान बनाया। रास्ते में लेन ने ली को फैन से मिलवाया। तभी उन दोनों गुंडों में से एक ने ली के बैग से पांडा को चुराया और वहां से भाग निकला। ली ने उसे देख लिया और अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसने झट से जाकर उसे पकड़ लिया। तभी फैंग भी उसके साथ आ गया और उन दोनों ने मिलकर उन दोनों गुंडों की खूब पिटाई की। वो गुंडा अब भी नहीं माना और एक बार फिर से उस पांडा को चुराकर भाग निकला। इस बार उन सब दोस्तों ने मिलकर उस गुंडे को कचरे के डिब्बे में फिट करके सड़क पर लुढ़का दिया। ली की क्लास के बच्चे एक शाओलिन योद्धा को देखकर हैरान हो गए। फिर वो लोग ली से उल्टे पुल्टे सवाल पूछने लगे। तभी वहाँ पर टीचर ने आकर उन्हें शांत किया और उन्होंने कहा कि ये सब खेलने के टाइम पर करना। खेल के पीरियड के दौरान उनके टीचर ने उन्हें बताया कि अगले महीने उनकी चुस्ती फुर्ती की जाँच होगी और जो कोई भी इसमें पास नहीं होगा वो अगली क्लास में नहीं जा सकेगा। ये सुनते ही युग की हालत पतली हो गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा था।
क्योंकि भगवान ही जानते थे कि वो कितनी मुश्किल से चलता था। फिर कोच ने सभी बच्चों से 100 मीटर की दौड़ लगवाई, जिसे ली ने समय से पहले ही 2 चक्कर पूरे कर लिए थे, लेकिन बाकी बच्चे तो अभी पहले ही चक्कर में थे। इसके बाद कोच ने उन्हें पुशअप करने के लिए कहा, जिसमें ली पहले से ही माहिर था। उसने 100 से भी ज्यादा पुशअप किए। फिर ली ने एक हाथ से पुशअप करना स्टार्ट किया। उसकी काबिलियत देखकर सभी बच्चे उछलने कूदने लगे थे। फिर बारी आई ऊंची छलांग लगाने की। ये काम तो ली के लिए बहुत आसान था। बेचारा युग तो मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। वहीं हम दूसरे सीन में डॉक्टर हान को देखते हैं, जिसे हैरी ने कुर्सियों से बांध रखा था और उसे गोल्फ बॉल से पीट कर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। रात को वो दोनों गुंडे मौका देखकर लेन के घर पर घुस आए। तभी लेन की नजर उन गुंडों पर पड़ गई और वो खिलौने के पीछे छुपकर उन्हें डराने लगा। जब तक ली वहां पहुंची तो उन गुंडों ने पांडा को चुरा लिया और वहां से फरार हो गए। लेन ने ली और युग को सारी कहानी बताई, लेकिन उन दोनों को लगा कि ये तो मजाक कर रहा है। इसके बाद हम उन दोनों गुंडों को देखते हैं, जिन्होंने अपने मुंह में गोल्फ बॉल को भर के लेटे हुए थे। असल में उन्होंने पांडा की जगह वैसे ही दिखने वाला एक परफ्यूम चुरा लिया था। हैरी को ये खास 3 दिन के अंदर एक कंपनी को बेचना है, इसलिए उसे अब बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी। फिर उसने उन दोनों गुंडों को बहुत ज्यादा धमकाया और जल्द से जल्द उस डिवाइस को वापस से लाने के लिए उन्हें कहा। अगले दिन स्कूल में सारे बच्चे फैन का टाइकोंडो मुकाबला देख रहे थे। वहीं युग और सैन पीछे बैठी हुई लड़कियों के बारे में बातें करने लगी। दरअसल ये लड़की नहीं, वो दोनों गुंडे थे जो भेष बदलकर यहाँ पर आए हुए थे। उन गुंडों को लेन के बैग में वो पांडा दिखाई दिया और वो सही मौके के इंतजार कर रहे थे ताकि वो उसे चुरा सकें। उसी वक्त ली ने फैन को एक मुकाबले की चुनौती दी। इस मुकाबले को देखने के लिए सभी बच्चे भागकर आगे की ओर चले गए। अब सही मौका देखकर उन गुंडों ने ली के बैग से उस पांडे को चुराने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर उनके बाल वहीं पर फंस गए। इधर मुकाबले में फैन और ली के बीच जबरदस्त टक्कर हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को ना मारने का फैसला किया और मुकाबला यहीं पर खत्म हो गया। उसी वक्त उन सब बच्चों ने पीछे मुड़कर उन दोनों गुंडों को पहचान लिया। फिर क्या था, उन सब बच्चों ने उनकी धुलाई करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने एक बच्चे को मारने की धमकी देकर उस डिवाइस को उठाकर वहां से भाग निकले। फिर वो बच्चे सीधे प्रिंसिपल के पास गए और पुलिस को बुलाकर सारा माजरा को समझाया। वहीं पर ली इस सब घटना का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था, क्योंकि अगर वो फैन को चुनौती नहीं देता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता और ना ही लेन अपने बैग से दूर जाती। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हैरी के हाथ में वो डिवाइस लग चुका है। अब उसे कंप्यूटर पर लगाकर वो एक प्रोग्राम चलाता है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत थी, लेकिन ये तो वो बिल्कुल भी नहीं जानता था। लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब हैरी के गुस्से की सारी हदें पार हो गई थी। तभी उसने हैन के मोबाइल में उसकी बेटी का SMS को देखा। लेन चाहती थी कि उसके पिताजी कल उसके जन्मदिन पर घर आएं। हैरी ने डॉक्टर हैन की तरफ से कल पार्टी में पहुंचने का वादा कर लिया। अगले दिन लेन और उसके दोस्त जन्मदिन की पार्टी की तैयारी कर रहे थे। बाकी सभी लोग लेन को घर पे अकेला छोड़कर उसके लिए तोहफे लेने के लिए बाहर चले गए थे। तभी लेन को उसके पिता का मैसेज मिला कि वो घर के बाहर आ गए हैं। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर निकली तो उसे किसी ने अगवा कर लिया और उसे अपने साथ गाड़ी में भरकर ले गया। उसी वक्त ली और उसके दोस्तों ने लेन को गाड़ी में देखा और वो लोग अपनी साइकिल से उस गाड़ी का पीछे करने लगे। आखिरकार सभी लोग हैन के लैब में पहुंचे और लेन को सभी लोग ढूंढने लगे। उधर हैरी और उसके बिजनेस पार्टनर में बहस छिड़ी हुई थी, क्योंकि हैरी उस खास डिवाइस को कल बेचने वाला था, लेकिन अभी तक उसे उसका पासवर्ड तक पता नहीं है। अब हैरी गुस्से में आकर हैन के गले में चाकू लगाकर उससे उसका पासवर्ड पूछने लगता है। तभी हैन ने जवाब दिया, कैसा पासवर्ड? तभी वो प्रोग्राम चालू हो गया। बाहर शुरुआत वाले वो दोनों गुंडे अड्डे की रखवाली कर रहे थे। ली और उसके दोस्तों ने हमला कर उन दोनों को धूल चटा डाली, लेकिन इसके बाद उन लोगों का सामना हुआ हैरी के आदमी फेडलिस, जो कि एक खतरनाक फाइटर था जिसे ली और उसके फ्रेंड मिलकर भी हरा नहीं पा रहे थे। अंदर लैब में हैरी की डील पक्की होने ही वाली थी कि युग ने चुपके से आकर अपनी बहन और पिता को वहां से आजाद कर दिया। ली ने भी वहां पर पहुंचकर गुंडों का मुकाबला किया। हैरी पेन ड्राइव वाला बैग लेकर वहां से भागने लगा। तभी ली, हैरी और युग ने मिलकर उसकी खूब धुलाई की और उसके छक्के छुड़ा दी। ली एक बार फिर यहाँ पर ब्रैडली का मुकाबला करने के लिए फैन का साथ देने के लिए पहुंच गया। आखिरकार वो दोनों मिलकर उसे हराने में कामयाब हो गए और इसी के साथ पुलिस भी वहां पहुंच गई और सारे गुंडों को उन्होंने पकड़ लिया। बाद में ली और युग को उनकी बहादुरी के लिए प्रिंसिपल ने अवार्ड भी दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।